नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ की साहस। बुढ़िया, ये कैसा खाना बनाया है तूने? इतनी उम्र हो गई तेरी और अभी तक तुमसे कोई काम सही तरीके से नहीं होता। उठा इस थाली को और मेरे लिए दूसरी सब्जी बना कर ला। नीतू देवी जी की बहू मीरा ने अपनी सास को घूर कर देखते हुए गुस्से में कहा। तो नीतू देवी जी ने बहू के आगे से जल्दी से थाली उठाई और किचन में आ गई और जल्दी से दूसरी सब्जी बनाई और बहू के लिए थाली में खाना लगा कर ले गई और बहू के आगे रख दी। तो बहू ने सब्जी चख कर देखी और कहा, जा अचार भी ले आप, अभी बेस्वाद ही बनाई है, जरा से भी स्वाद नहीं है। बुढ़िया के हाथों में कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते है यह। बुढ़िया ने तो जी उसी अचार ला कर देती है और बहू खाना खाने लगती है। तो नीतू जी किचन में जाते हैं और किचन की साफ सफाई करने में लग जाती है। जब बहू खाना खा लेती है तो नीतू देवी जी बहू के आगे से थाली उठा कर लाती है और बर्तन धोने शुरू कर देती है। तभी नीतू देवी जी का बेटा शिवम भी ऑफिस से आ जाता है। तो नीतू देवी जी उसे भी खाना देती है। जब बेटा खाना खा लेता है तो नीतू देवी जी उसके जूठे बर्तन में साफ कर देती है। तभी बहू की आवाज़ आती है, मदद जरा दिया और यश की यूनिफॉर्म प्रेस कर देना। नीतू देवी जी कहती है, अभी आई बहू। नीतू देवी जी बहू के पास जाती और उससे रिया और यश की यूनिफॉर्म ले लेती है और प्रेस करने लग जाती है। तो बहू कहती है कि माँ, सुबह को दोनों बच्चों को स्कूल लंच में भिंडी बनेगी, तू ज़रा जल्दी से बना देना, बच्चों को स्कूल जाने में देर हो जाती है। देखिए बहू, नीतू जी दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस कर देती है और बहू को ला कर दे देती है। तो बहू कहती है, इन दोनों के लिए दूध भी ले आओ। ठीक है बहू, यह कहा करके वो उन दोनों के लिए दूध लेने चली जाती है और दोनों बच्चों को दूध ला कर दे देती है और फिर किचन में आकर बाकी का काम निपटाती है। शिवम के सामने मीरा नीतू देवी जी को बुढ़िया नहीं कहती थी, माँ कहकर बुलाती थी और जब शिवम नहीं होता तो उन्हें बुढ़िया कहकर संबोधित करती थी। सब सो चुकी थी और नीतू जी घर के काम निपटाने में लगी हुई थी। सारे काम करने के बाद नीतू देवी जी अपने कमरे में आ जाती है। यह सब काम निपटाने में रात में 11 बज गए चुके थे। नीतू देवी जी आकर अपने खाट में बैठ जाती है। उनके कमर और घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये उनका रोजाना का काम था। उनकी बहू मीरा उनसे घर के सारे काम कराती थी और खुद घर के किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। और तो और जो भी काम नीतू देवी जी करती थी उसके हर काम में कमी निकालती रहती थी। नीतू देवी की रोजाना सुबह 5 बजे उठ जाती थी, नहाती थी, पूजा पाठ करती थी और काम में लग जाती थी और पूरे दिन घर के काम करते करते वो थक जाती थी और सारे काम निपटाने में उन्हें रात के 11 बज जाते थे। दिन में भी उनकी बहू उन्हें कभी लेटने नहीं देती थी। नीतू देवी जी 2 बहनें हैं। उनकी जुड़वा बहन अनीता देवी जी और नीतू देवी जी के माता पिता की शादी के बहुत सालों बाद तक कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों बहुत मंदिरों में जाकर बहुत पूजा की, बहुत मन्नत मांगे, फिर भगवान की कृपा हुई और उनको 2 जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। दोनों बेटियां जुड़वा तो थी ही, परंतु उनकी शक्ल भी एक जैसी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का नाम अनीता और नीतू रखा। नीतू देवी जी बड़ी और अनीता देवी जी छोटी बहन है। दोनों का जन्म में 10 मिनट का अंतर है। नीतू देवी जी के पिता शंकर जी और माता सुलोचना देवी जी अपनी दोनों बेटियों को अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार से पाला था। नीतू देवी जी बहुत कम बोलने वाली, शर्मीली और विनम्र स्वभाव की थी, जबकि अनीता देवी जी बहुत चंचल, शरारती और बातनी थी। दोनों बहनों एक दूसरे के विपरीत थी, परंतु
विविध होने के बावजूद भी दोनों में अत्यधिक प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी और अपनी हर चीज़ एक दूसरे को से बांटती रहती थी। शंकर जी और सुलोचना जी उन दोनों के प्यार को देखकर बहुत खुश होते थे और अपनी दोनों बेटियों के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। लोग जब उन्हें देखते तो धोखा खा जाते थे। अनिता देवी जी अपने चंचल स्वभाव से सबका मन मोह लिया करते थे और कभी कभी अपने जुड़वा होने का फायदा उठा लेती थी। उनके माता पिता अपनी दोनों बेटियों को देखकर फूले न समाते थे। वे भगवान से हर पल शुक्र अदा करते थे कि मैंने उन्हें इतनी प्यारी बेटियां दी हैं। जब बेरों ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उस वक्त शंकर जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले करने का निर्णय लिया, परंतु उन्हें यह चिंता सताने लगी कि दोनों के जाने के बाद हमारी पुश्तैनी मकान का क्या होगा। जमीन तो हम बेच भी सकते हैं, किंतु घर नहीं बेचूंगा। हमारे द्वारा हमेशा खुले रहेंगे। क्यों न हम बड़ी बेटी को घर पे ही रखें। कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो घर जमाई बन जाए। सब कुछ हमारी दोनों बेटियों का ही तो है। उनका इतना सोचना ही था कि उनकी हर इच्छा भी पूरी हो गई। शंकर जी के दोस्त ने अपने बेटे कैलाश से नीतू जी का हाथ मांग लिया। कैलाश गांव का ही लड़का था तो उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ और कुछ समय पश्चात नीतू देवी जी का विवाह कर दिया गया। कि विवाह के 3 माह बाद ही शहर से अनीता देवी जी के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया तो उनका भी विवाह कर दिया गया। दोनों बहनें के यहाँ एक छोटी बेटी ने जन्म लिया। फिर शंकर जी और सुलोचना देवी जी दोनों की ही तबीयत खराब होती चली गई। कैलाश जी ने जमाई होने के साथ साथ एक बेटे का भी फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। अपने सास ससुर का पूरा साथ दिया और उनकी बहुत सेवा की। एक रात शंकर जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत दोनों बेटियों के नाम कर दी। कुछ समय पश्चात सुलोचना देवी जी भी गुजर गई। खेती बाड़ी का काम भी कैलाश से ही संभालने लगे, किंतु जब शिवम छोटा ही था तब कैलाश जी टीबी रोग के चलते चल बसे। नीतू देवी जी अब अपनी बेटे के साथ अकेली पड़ चुकी थी। अनीता देवी जी उनके पास चक्कर लगाती रहती थी। नीतू देवी जी ने खुद मेहनत करके शिवम को अच्छी शिक्षा शहर के कॉलेज से MBA कराया और उसकी नौकरी लग गई। नौकरी के साथ साथ उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। मीरा अपनी सास नीतू जी के सीधेपन का बहुत फायदा उठाती थी। उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखती थी। उनकी बूढ़ी जान से अत्यधिक काम लेती थी, पर उनको इस बात सब से कोई मतलब नहीं था। जिस दिन छुट्टी में घर रहता तो अपनी पत्नी के बजाय माँ से ही काम कराता था। उधर अनीता देवी जी सुखी संपन्न परिवार में थे। इनके पति राहुल जी का कपड़े का कारोबार था। अपनी बेटी रौनक को उन्होंने इंजीनियर बनाया। रौनक समझदार संस्कारी लड़का था। राहुल जी के बहुत से दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त की बेटी ने अपने बेटे रौनक का विवाह कर दिया। रौनक की पत्नी भी बहुत सुशील संस्कारी लड़की थी। अपने सास ससुर को अपनी माता पिता समान समझते थे। 2 साल पहले राहुल जी भी दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। अपने पति की मौत से अनीता जी बहुत दिन बीमार रही, किंतु बेटी बहू के प्यार और देखभाल से वो जल्दी ही भली चंगी हो गई। इस बीच रौनक को विदेश कंपनी से नौकरी का ऑफर प्राप्त हुआ तो रौनक ने मना कर दिया। वो अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अच्छी सैलरी का ऑफर था तो अनीता देवी जी ने उसे समझाया तो रौनक मान गया, किंतु वो माँ को साथ ले जाने की जिद आ रहा। अनीता देवी जी अपनी जिद पे अड़ी थी कि मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तो बेटी को छोड़ना ही पड़ा और अपनी पत्नी को लेकर विदेश रवाना हो गया। अब अनीता देवी जी अकेली पड़ चुकी थी तो अपनी बहन नीतू जी के पास जाने का मन हुआ। वैसे भी रौनक और शिवम की शादी के बाद दोनों बहनों का मिलना भी कम हो गया था। काफ़ी समय से नीतू जी के पास जाना भी नहीं हुआ तो सोचा 1 हफ्ता तो रही आऊँ। अपना सामान पैक किया और गांव की तरफ रवाना हो चले। घर पहुंचते ही अपनी बहन के सीने से जा लगी और बोले, लग रहा है माँ पिताजी के सीने से लग रही हूँ। मेरी बड़ी बहन होने के साथ साथ तो मेरी माँ बाप भी हैं। आज चल बैठकर बतियाते हैं।
और अपनी बाहों में भरकर खाट पर बैठने लगी। किंतु नीतू देवी जी के काम बाकी थे। वो खाट से उठते हुए बोली कि मैं पहले तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अनीता देवी जी ने फिर हाथ पकड़ के बैठा ले और अपनी तोंद भर कर आई हूँ, देख कितनी भार आ रही है। नीतू देवी जी हंसी छूट गई, बोली इतनी उम्र आ गई है तेरी, पर तेरा बचपन अभी भी वही है। फिर दोनों बातें करने लगी और हंसने लगी। मीरा अपने कमरे से बाहर आई, देखते ही जल उठी। पहले तो अनीता देवी जी के चरण स्पर्श किए, फिर किचन में गई और अपनी सास को आवाज़ देने लगी। नीतू देवी जी आवाज़ सुनकर भाग खड़ी हुई। अरे अरे क्या हुआ नीतू? अनीता देवी जी बोलती रह गई। नीतू देवी जी किचन की तरफ दौड़ी तो अनीता देवी जी देखती रह गई। वो फिर खाट से उठी और किचन के बाहर जाकर खड़ी हो गई। बड़े दांत भर रहे थे। तेरे दोनों बूढ़ियों की खी अपने अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी या? ना काम की ना चिंता, ना खाने पकाने की। एक बूढ़ी काम थी जो एक और आटप की। मेरा दांत पीसते हुए नीतू देवी पर बरस रहे थे। नीतू देवी जी सहमी रही और जल्दी जल्दी काम में लग गई। चल जल्दी सारे काम कर, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहते ही मीरा कमरे में जा घुसी। अनीता देवी जी सारी बातें सुन रही थी। मीरा को देखते ही खाट में जा बैठी। मीरा के कमरे में जाने के बाद किचन में गई तो अनीता देवी जी से बोली कि यह क्या ड्रामा था? तेरी बहू तेरे साथ इस तरह का पेश आती है और तू चुपचाप सहती रहती है। अरे अगर मेरी बहू ऐसा करती तो उसकी चोटी पकड़ के नीचे दे मारती। वे तो भगवान की कृपा ही मेरी बहू साक्षात देवी है। जब तक जीवन है जीना ही तो है, और काम भी तो जीवन का हिस्सा है, क्या करना ही है। अब इस बुढ़ापे में बेटी बहू से लड़कर जाऊंगी भी तो कहाँ, इसलिए सब कुछ चुपचाप सह लेती हूँ। नीतू देवी जी बुद्धिमत से जवाब देती है तो अनीता देवी जी नीतू देवी जी का हाथ पकड़ के उसके कमरे में ले जाते हैं और कहती है यहाँ लेट जा मेरी बहन। नीतू देवी जी हर पड़ा उठती है, किंतु अनीता देवी जी जबरदस्ती से उन्हें लिटा देती हैं। नीतू देवी जी इतनी थकी हुई होती है कि लेटने के थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ जाती है। कुछ समय बाद बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और खाने को मांगते हैं। अब मीरा अपनी सास की बहन के सामने सास को आवाज़ तो दे नहीं सकती थी, तो थोड़ी देर बाद किचन में जाकर देखती है तो तन बदन में आग दौड़ जाती है और टपक कर सास के कमरे में जाती है। देखती दोनों बहनें आराम से सो रही हैं। मीरा को इतना गुस्सा आया कि बाल्टी में पानी भर लाई और अपनी सास के ऊपर डालकर अपने कमरे में भाग गई। नीतू देवी जी डर के एकदम खड़ी हो गई और अनीता जी की भी आँख खुल गई और अपनी बहन को भीगी हुई देखकर घबरा गई। तभी मीरा भी वहाँ आकर नाटक करने लगी। ओह मम्मी जी, या बच्चे भी न पानी भर भर कर खेल रहे थे। इतना मना किया फिर भी नहीं मानी। नीतू देवी जी मीरा को देखती ही रही और उन्होंने अपनी बहन के कपड़े बदलवाए। नीतू देवी जी समझ चुकी थी कि खाना नहीं बना, इसलिए मीरा ने ऐसा किया है। वे कपड़े बदलते चुपचाप किचन में चली गई और काम में लगी रही। नीतू देवी जी ने अपनी बहन के साथ मिलकर खाना पकाया और बाकी सब काम किए। नीतू देवी जी सब चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। रात में नीतू देवी जी का बैग पैक कर लिया। नीतू देवी जी ने बहुत मना किया, परंतु अनीता देवी जी नहीं मानी और सिवाय अपना और नीतू देवी जी का बैग बाहर निकाल कर बैठ गई। सब मीरा ने पूछा तो बोली, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जा रही हूँ। यह सुनते ही मीरा की चिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मुँह खुला का खुला रह गया। इससे पहले मीरा कुछ बोलती, अनीता देवी जी नीतू देवी जी का हाथ पकड़ के चलती बनी। घर पहुंचते ही पहले खाना ऑर्डर किया। दोनों ने खाना खाया और शाम में अपनी बहन को घुमाने लेकर गई। नीतू देवी जी बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्हें देखकर अनीता देवी जी फूली नहीं समा रही थी। घूम फिर कर दोनों घर आए, फिर से खाना ऑर्डर किया और दोनों ने खाया, फिर बातें करने लगी। अनीता देवी जी कहने लगी कि मेरी बहन, तूने सारा जीवन अपने बच्चे की खातिर कष्टों में गुजारा है और अब तेरे हंसने खेलने के दिन थे तो तेरी बहू तुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। इसका व्यवहार तो चुड़ैल से भी परे है। नीतू देवी जी कुछ नहीं बोली। अनीता देवी जी बोली, अब मेरी बात सुन ध्यान से, जो मैं बोलूँ वही करना। नीतू देवी जी बोली कि अपनी बात से फिरना मत।
मेरे हाथ पर हाथ रख। और अनिता देवी सिंह ने अपनी बहन से वादा ले लिया और सो गई। सुबह उठते ही अपनी बहन के साथ पार्लर गई और अपने बाल कटवा डाले। और अपनी बहन ने तो जितने करा लिए। दोनों बहनों में अब बस एक ही अंतर था कि अनिता देवी जी के बाल छोटे थे, नीतू देवी जी के बाल लंबे थे। नीतू देवी जी ने बहुत मना किया किंतु अनिता देवी नहीं मानी। नीतू देवी जी रोने लगी और कहने लगी, तुझे अपने बालों से इतना प्यार था, अभी तक तेरे बाल इतने अच्छे थे, तूने क्यों कटवाए? अनिता देवी जी बोली, मेरी बहन की तो जिंदगी दांव पे लगी है, क्या मैं अपने बाल भी कुर्बान नहीं कर सकती? तेरी खुशी के आगे मेरे बालों की क्या औकात? आजा तेरी बहन गले लग जा। और नीतू देवी जी को सीने से लगा लिया। 2-3 दिन दोनों बहनें घर में खूब मजे से रही। अनिता देवी जी बूढ़ी हो चुकी थी किंतु बचपना अभी भी भरा हुआ था। अपनी बहन का खूब डांस करके मनोरंजन किया। फिर एक दिन अपनी बहन नीतू जी का रूप धारण कर लिया। नीतू देवी जी साड़ी पहनती थी जबकि अनिता जी सूट पहनती थी। बाल तो अनिता देवी जी का काटा चुकी थी। अब साड़ी पहन के नीतू देवी जी बन गई और आईने के सामने खड़ी होकर बोली, अब पता कौन अनिता और कौन नीतू? नीतू देवी जी घूरती नहीं, बोले, जब मुझे ही नहीं पता चल रहा तो किसी को क्या पता चलेगा? और फिर दोनों खूब हंसी। बोले, अब तू अनीता बनकर यहाँ रहना और मैं नीतू बनकर वहाँ रहूँगी। अगले दिन अनीता देवी जी गाँव के लिए निकल जाती है। घर पहुँचती बहू तबक कर बोलती है, आ गई महारानी, बहन के घर से घूम करके आई, बड़े मजे से घुस करके अंदर और फटाफट काम में लग जा। और अनीता देवी जी की तरफ उंगली करके कहती है कि अगर आधे घंटे के अंदर खाना ना बना तो देखिए। अनीता देवी जी मीरा का वाक्य पूरा करने से पहले उसकी उंगली पकड़ लेती है और मोड़े रखती है और बोलती है, अब बोल, क्या बोल रही थी? मीरा की चीखें निकल जाती है। बोलती है, मम्मी जी ये आप क्या कर रही है? मेरी उंगली टूट जाएगी, छोड़िए। अनीता देवी जी कहती है, खाना कौन बनाएगा? मीरा कहती है, आप। तो वह और कस के उंगली मरोड़ देती है। मीरा कहती है, मैं बनाऊंगी खाना मम्मी जी। वो उसकी उंगली छोड़ देती है। मीरा अपनी उंगली पकड़ कर जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती है और खाना तैयार करके अनीता देवी जी के लिए थाली लगा लाती है। 3 दिन गुजर जाता है। अनीता देवी जी सुबह सवेरे ही उठ जाती है और उठकर देखती है कि मीरा अभी तक सो रही है, तो पानी की बाल्टी भरकर मीरा के ऊपर डाल देती है। मीरा हड़बड़ा कर जाती है और जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर कहती है, बुढ़िया यह क्या तरीका है? नीतू देवी जी के प्रतिशोध की ज्वाला और भड़क जाती है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो मीरा के पहले 2 चांटे खींचकर मारती है, फिर बाल पकड़ के उसे कमरे से बाहर घसीट कर लाती है और जमीन पर देख कर मारती है और कहते हैं, यह वही तरीका है जो आज तक तू मेरे साथ करते आई है, अब बारी मेरी है, अब तू देखना मेरा जलवा। एक एक कर सारे बदले न ले लो तुमसे, तुम मेरा नाम भी नीतू नहीं। तूने बहुत दुख दिए हैं मुझे, अब दुख सहन करने की बारी तेरी है। सुनते ही मीरा को अपने सारे नीच कर्म याद आने लगे कि मैंने तो इस बुढ़िया पे बहुत अत्याचार किए हैं, अब वो मुझसे सारे बदले लगे। तो अपनी बहन के घर से चंडी का रूप धारण करके आई है। मीरा अब तेरी खैर नहीं। मीरा खुद से बातें कर रही थी और अपने चाटे लगे गाल को सहला रही थी और अनीता देवी जी ने उसके बाल बहुत देर से पकड़े हुए थे, जिसका उसका सिर भी दुख रहा था और उसे दिन में ही तारे नजर आ रहे थे। 2 चाटे खाकर और बाल पकड़े जाने से ही उसकी सारी दादागिरी गायब हो गई थी। अब वो अनीता देवी जी के इस रौद्र रूप से बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसकी अकल भी ठिकाने आ गई थी। अनीता देवी जी से और पंगा लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अनीता देवी जी से माफ़ी मांगना ही उचित समझा। और फिर मीरा अनीता देवी जी के पैरों में जा गिरी, रोने लगी, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मम्मी जी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जो बोलोगी वही करूँगी, माँ कसम मम्मी जी। अनीता देवी जी बोली, घर का सब काम कौन करेगा? मैं करूँगी मम्मी जी। मेरे पैर कौन दबाएगा? मैं दबाऊंगी मम्मी जी। बच्चों का काम कौन करेगा? मैं करूँगी मम्मी जी।
सब करूँगी आज से, आपका कहा असर आंखों पर। इतना कहकर अनीता देवी जी कुर्सी पर टांग रखकर बैठ जाती है और कहती है कि देख, अब मेरी बात सुन, कान खोल कर। अगर आज के बाद तूने मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट देने की कोशिश की तो जेल जाने से तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा हाथ जोड़ लेती है। नहीं नहीं मम्मी से, आज के बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। आप निश्चित रहे, हम अब नाश्ता बना कर ला, थक गई हूँ मैं सुबह से। जी मम्मी जी, मेरा कहते ही किचन में जा घुसती है। कुछ समय पश्चात शिवम और बच्चे भी जाग जाते हैं। शिवम और बच्चे मीरा को किचन में काम करता देख हैरान हो जाते हैं। बच्चे अपनी माँ की खिल्ली उड़ाते हैं और शिवम भी कहता है, मीरा क्या बात है, आज तबीयत तो ठीक है ना? मीरा मुंह बनाकर कहते हैं, हाँ ठीक है, आप जाइए अपना काम कीजिए। शिवम हंसता हुआ बाथरूम में घुस जाता है। मीरा अब अपनी सास के आगे पीछे घूमती है। सुबह सवेरे उठकर अनीता देवी जी के साथ पूजा पाठ भी करती है और घर के सारे काम भी करती है और अपनी सास की सेवा भी करते हैं। अनीता देवी जी भी कामों में हाथ बढ़ा देती है। 15 दिन बीत चुके थे, किंतु अभी तक भी मीरा को जरा भी शंका नहीं थी कि अनीता देवी जी नहीं, अनीता देवी जी है, मेरी सास नहीं, सास की बहन ही। अगर जरा भी शंका होती तो सारा प्लान चौपट हो जाता, किंतु अनीता देवी जी अपनी सूझबूझ से काम लेकर अपनी बहन की बहू को सीधा रास्ता पर ले आए। फिर एक दिन बोली, बहू मैं जरा कल तक के लिए वापस पास वाले गांव में अपनी मौसी के यहाँ जा रही हूँ, तो जरा घर का अच्छे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप जाइए, मैं ध्यान रखूँगी। और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। घर जाकर सारी बात नीतू देवी जी को बता देती है। नीतू देवी जी खुश हो जाती है और रोने लगती है। दोनों बहनें गले लग जाती हैं। फिर अनीता देवी जी अपनी अलमारी में घुसती है और उनसे 4 सोने के कंगन निकाल कर दो नीतू देवी जी के हाथों में डाल देती है और दो उनके हाथ पर रख कर बोलती है, यार अपनी बहू के हाथ में डाल देना। नीतू देवी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनीता देवी जी बोलती है, मेरी बहन बस अब बहुत निरुपाय बन ली, अब तू बिंदु। अनीता देवी जी ने पूरी बेमिक के साथ बोला तो नीतू देवी जी के हंसते हंसते पैर रुक गए। फिर अगले दिन विमला देवी जी अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। घर आकर मीरा को बुलाकर उसके हाथ में कंगन पहना दिए। मीरा अब सुधर तो चुकी थी। कंगन पाकर तो खुशी से झूम उठी, अपनी सास के गले से लगा लिया। बोली, ये मैंने आज तक आपको समझा ही नहीं, आप तो वर्ल्ड के बेस्ट सासू माँ हैं। दोनों सास बहू गले लग जाती है। शिवम आता है तो सास बहू का प्यार देखकर उसका सिर चकरा जाता है। दोनों सास बहू शिवम को देखकर हंसने लगती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हद से ज़्यादा अत्याचार सहना भी पाप है और किसी पे अत्याचार करना भी पाप है। ना तो किसी पे अत्याचार करो और ना ही किसी का अत्याचार सहो। अपने अधिकार के लिए जब सीधी उंगली से काम ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेना ही में ही समझदारी है। अनीता देवी जी ने जो अपनी बहन नीतू देवी जी के अधिकार के लिए अपनी उंगली टेढ़ी की, ही साथ में मीरा की उंगली भी टेढ़ी कर डाली और उसे सीधे रास्ते पर लाकर उसे और ज़्यादा पाप करने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।